व्हाट्सअप गाइज, इट्स अ टेक्निकल अमन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अमन में। आज फिर से आप लोगों के बीच एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप के कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स के बारे में जिसे आप नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो उस फीचर्स का सही यूज नहीं जानते होंगे। व्हाट्सएप का यूज सिर्फ लोग चैटिंग वगैरह में ही करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको बनाता है स्मार्ट और आपके प्राइवेसी को रखता है सेफ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन के व्हाट्सएप में जाना होगा। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जो दिख रहा है, इसे आप कैसे इनेबल करोगे। ये व्हाट्सएप ने सिक्योरिटी और अपने प्राइवेसी के लिए लेकर बनाया था। सबसे पहले आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, फिर सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में अकाउंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। फिर प्राइवेसी में जाके सबसे नीचे में ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको कुछ इस तरीका से मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके इसे इनेबल करना है और अपने फिंगर को अपने फिंगरप्रिंट पे टच करना है। टच करने के बाद ये इनेबल हो जाएगी। इसमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक इमीडिएटली का ऑप्शन मिलेगा, एक आफ्टर 1 मिनट और एक आफ्टर 30 मिनट का मिलेगा। अगर आप इमीडिएटली का करते हो तो जैसे ही आपका फ़ोन का ऐप है जो व्हाट्सएप बंद होता है या व्हाट्सएप से आप बाहर निकलते हो तो ये तुरंत आपका फिंगरप्रिंट मांग लेगा, या जैसे ही आपका फ़ोन ऑफ होता है तब भी ये मांग लेगा। अगर आफ्टर 1 मिनट करते हो तो 1 मिनट तक जो है आप कुछ भी कर लो, ये फ़ोन का फिंगरप्रिंट नहीं मांगेगा। आफ्टर 30 मिनट कर लोगे तो वैसे ही 30 मिनट मिलेगा। इसमें एक नीचे शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, ये अगर आप ऑफ कर दोगे तो ऊपर से जो भी व्हाट्सएप का मैसेज है वो नहीं आएगी। जैसे लॉक होगा तो व्हाट्सएप का मैसेज इस पर नहीं आएगा। आप इसे इनेबल रखोगे तो वो जो भी व्हाट्सएप का मैसेज होगा वो ऊपर से आएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। व्हाट्सएप में दूसरा प्राइवेसी में ही होता है लास्ट सीन का ऑप्शन। लास्ट सीन में होता है कि अगर आप जैसे ही व्हाट्सएप को छोड़ते हो यूज करना, व्हाट्सएप से बाहर जाते हो, वैसे ही आपका जो होता है लास्ट सीन दिखने लगता है। तो लास्ट सीन अगर यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखने को मिलता है। एवरीवन करोगे तो अगर कोई भी बंदा आपका नंबर डालता है तो उसको आपका लास्ट सीन दिख जाएगा। जो आपके कांटेक्ट में नहीं है उसे भी दिख जाएगा। लेकिन आप माई कांटेक्ट करते हो तो आपने जितने कांटेक्ट को अपने फ़ोन में सेव कर रखा है सिर्फ उसी का नंबर दिखेगा। थर्ड ऑप्शन होता है नोबडी का। अगर नोबडी कर दोगे तो किसी को नहीं दिखेगा, ना कांटेक्ट में ना किसी भी बंदे को। मैं इसे माई कांटेक्ट पे रखा हूँ। दूसरा है प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो में भी सेम फीचर्स होती है, एवरीवन, माई कांटेक्ट और नोबडी, सेम फीचर्स आप समझ चुके होंगे। तीसरा होता है स्टेटस का। स्टेटस में आपको तीन फीचर्स देखने को मिलते हैं, माई कांटेक्ट एक्सेप्ट और ओनली शेयर विथ मी। ठीक है, तो माई कांटेक्ट में कर दोगे तो जितने सारे कांटेक्ट होंगे वो सारे आपके व्हाट्सएप जो है देख पाएंगे। अगर माई कांटेक्ट एक्सेप्ट में करते हो तो आप जितने बंदों को हाइड करना चाहते हो वो बंदे इससे हाइड हो जाएंगे। उस पर आप मार्क्स कर दोगे, यहाँ पे सर्च करके उसको आप हाइड कर दोगे तो वो बंदा आपका व्हाट्सएप नहीं देख पाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सही का मार्क्स पे क्लिक करना होगा। तीसरा है ओनली शेयर विथ। आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हो सिर्फ उसी के साथ शेयर कर पाओगे और किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाओगे। ये थी एक फीचर्स। तीसरा रीड रिसिप्ट, इसे आप इनेबल करके रखना। चौथा स्पेशल फीचर्स होता है ग्रुप्स का। ग्रुप्स में भी सेम होते हैं, एवरीवन, माई कांटेक्ट और माई कांटेक्ट एब्सेंट। मतलब अगर आपको कोई ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में कोई भी ग्रुप हो उसमें अगर कोई भी ऐड कर सकता है। अगर एवरीवन रखोगे तो कोई भी ऐड कर सकता है, माई कांटेक्ट रखोगे तो सिर्फ वो बंदा कर सकता है जो आपके कांटेक्ट में है, और माई कांटेक्ट एक्सेप्ट करोगे तो उस बंदे को हाइड कर सकते हो मार्क्स करके, जिससे आप नहीं चाहते हो कि वो मुझे किसी भी ग्रुप में ऐड करे। चलिए, तो ये थी कुछ स्पेशल फीचर्स। अब चलते हैं और भी कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको थ्री डॉट में जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा और नीचे अकाउंट में जाना होगा, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखता है। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जो शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन दिख रहा है ये आपको बंद दिखेगा। बात आती है शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन की, तो इसमें एक आपको शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन जो होता है इसमें आप एक सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन दिया जाता है। अगर कोई आदमी वो चेंज करता है तो आप इसे इनेबल रखोगे तो आपका मैसेज मिलेगा, अगर आप इसे डिसेबल रखोगे तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा। वो सिक्योरिटी कोड क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं अगले स्पेशल फीचर्स की, तो उसके लिए आपको अकाउंट में जाना होगा। अकाउंट में जाने के बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन में जाना होगा, और यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीक़ा से डिसेबल मिलेगा। इसे आपको इनेबल करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर आपको ये इसमें 6 डिजिट का कोई भी पिन डालना होगा, कोई भी पिन जो आपको पसंद हो वो डाल दीजिएगा। चलिए, और इसके बाद आपको इसमें ईमेल डालना होगा ताकि आपका जब इसे फॉरगेट करना हो तो आपके ईमेल पे ये वापस आ जाए। मैं इसे फ़िलहाल स्किप कर दे रहा हूँ। चलिए, इस फीचर्स के फ़ायदे की बात करते हैं। ये जो फीचर्स होता है आपके प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया होता है। व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट के बाद ये सबसे स्पेशल फीचर्स होता है।
ये कैसे काम करता है, ये जो होता है ना, ये 24 आवर में ऑटोमेटिक आपसे एक ये जो कोड है वो मांगेगा। अगर मान लो आपका फ़ोन कहीं खो जाता है या कोई आपके व्हाट्सएप का गलत यूज करता है, तो ये 24 आवर में हमेशा पिन मांगेगा, जिससे आप पिन नहीं डालोगे तो ये व्हाट्सएप खुलेगा ही नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी को लेके एक फीचर्स होता है। चलिए अगले फीचर्स की बात करते हैं। अगला फीचर्स होता है आपको नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे वाइब्रेशन का ऑप्शन होता है। वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे 4 टाइप्स का दिख रहा है। अगर ऑफ़ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी, आएगी नहीं। अगर मान लो कोई स्पेशल आदमी होता है या कोई अच्छा खास आदमी होता है जिसका मैसेज का आपको लॉन्ग टाइम से वेट होता है, तो आप उसके डिफ़ॉल्ट में जाके उसके जो वाइब्रेशन का ऑप्शन होता है उसे लॉन्ग कर दो। लॉन्ग कर दोगे तो जो होगा वाइब्रेशन ज़्यादा देर तक होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी ने ही मुझे मैसेज किया है। उसके बाद एक पॉपअप नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है। इसे आप ओनली व्हेन स्क्रीन ऑन कर दोगे, तो जब स्क्रीन ऑन रहेगा तभी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो ऑफ रहेगा तो नहीं आएगा। या ऑलवेज शो पॉपअप कर दोगे तो ऑलवेज शो पॉपअप करने से है कि जैसे ही कोई भी मैसेज होगा डायरेक्ट आपके फ़ोन के मेन डिस्प्ले पे आ जाएगा एकदम से। तो ये थी एक फीचर्स। चलिए दूसरे फीचर्स की बात करते हैं। अगले फीचर्स में है डाटा एंड स्टोरेज में जाना है। डाटा एंड स्टोरेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे नीचे एक लो डाटा यूजेज का फीचर्स है, जिसे आप इनेबल कर दोगे तो आपका डाटा जो है वो लिमिटेड खर्चा होगा, यानी कि बैकग्राउंड में रनिंग नहीं होगा या कोई भी ज़्यादा डाटा यूज नहीं कर पाएगा। चलिए आप इसे इनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई होता है। जैसे ही आप वाईफाई से कनेक्टेड होते हो, सारे फाइल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक इसमें डाउनलोड हो जाते हैं। ये आपको ऐसे ही इनेबल ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि कोई भी डाउनलोड ना हो तो आप इसे ऑफ़ कर दोगे तो ये जो है ऑफ़ हो जाएगी, जिससे डाउनलोड नहीं हो पाएगा। जैसे होता है कि अगर आप किसी से हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो ना, तो आपका हॉटस्पॉट का स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। काफ़ी स्लो होने का रीज़न यही होता है कि ये जो है ऑटोमेटिक इनेबल होने के कारण डाउनलोड होने लगता है, जिससे आपके वाईफाई का स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है, और वो जिससे आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो वो बोलता है कि भाई तूने इतना डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा यूज कर गया। चलिए तो ये थी एक इस फीचर्स की बात। चलिए नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको चैट में जाना होगा। चैट में जाने के बाद यहाँ एक थीम का ऑप्शन दिख रहा है। थीम में आपको 2 टाइप्स दिख रहे होंगे, एक लाइट का एक डार्क का। लाइट कर दोगे तो ऐसे जैसे अभी ये डिस्प्ले सामने दिख रहा है आपको, ऐसा ही वाइट दिखेगा, जबकि डार्क कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीक़ा से ब्लैक में दिखेगा। ये नाइट मोड जैसा होता है, आप इसे नाइट में यूज कर सकते हो, जिससे आपके आंखों पे कम लाइट पड़ेगी। उसके बाद नीचे एक वॉलपेपर का ऑप्शन दिखता है। वॉलपेपर में आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे। एक नो वॉलपेपर कर दोगे तो कोई भी वॉलपेपर आपके फ़ोन में नहीं रहेगा। जैसे जैसे बात करते हैं कि चलिए मैं इसे, जैसे अगर वॉलपेपर में यहाँ पे सॉलिड गैलरी में जाता हूँ और कोई भी कलर जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ, तो जैसे कोई भी मैसेज वगैरह करूँगा ना किसी के भी चैट में जाके, तो बैकग्राउंड में ना कुछ इस तरीक़ा से दिखेगा। ये देखिए, जो जौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा हो वो कलर आप इससे सेट कर सकते हो। उसके बाद कलर के साथ साथ ना इसमें बहुत सारे गैलरी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। गैलरी में जाके कोई भी इमेज जो आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। या और भी है, यहाँ पे व्हाट्सएप लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स मिलेंगे। चलिए वो थी बात। चौथा फीचर्स होता है मीडिया विजिबिलिटी के। ये आपको इनेबल मिलेगा, आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। इसका इस फीचर्स की बात होती है कि ये मीडिया विजिबिलिटी जब आप इसे ऑन कर दोगे तो जो भी आप गैलरी से यहाँ से डिलीट करोगे ना व्हाट्सएप से, वो गैलरी से भी डिलीट डायरेक्ट हो जाएगी। अगर इसे आप ऑफ़ कर देते हो तो वहाँ से डिलीट करने के बाद गैलरी से डिलीट नहीं होगी। और कोई भी जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ होगा उसे आप यहाँ इसे इनेबल करने के बाद ही वो आपके गैलरी में सेव हो पाएगा, नहीं तो वो गैलरी में सेव नहीं होगा, सीधे व्हाट्सएप में ही रह जाएगा। चलिए अगले फीचर्स की बात करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में अगर आपको छोटा पसंद है तो आप छोटा कर दोगे, तो जिससे आपका जो चैटिंग होगा वो छोटा दिखेगा। मैं मीडियम ही रखूँगा। उसके बाद अगले फीचर्स होती है चैट बैकअप। चैट बैकअप होता है कि अगर आपका फ़ोन जो है उसे आपको रीसेट करना है या व्हाट्सएप को डिलीट करना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए आपको इसे बैकअप कर लेना होगा। जैसे आप बैकअप पे क्लिक करोगे ये प्रिपेयरिंग होने लगेगा और इसके बाद कुछ परसेंटेज में होगा। इससे जो होगा आपका जो भी व्हाट्सएप का डाटा होगा वो बैकअप हो जाएगा और ड्राइव में सेव हो जाएगा। आप जैसे ही उसके बाद किसी फिर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको एक बैकअप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका पुराना चैटिंग्स वगैरह होगा सब कुछ वापस आ जाएगा। इसमें नीचे इंक्लूडिंग वीडियोज़ का ऑप्शन होता है। अगर इंक्लूडिंग वीडियोज़ करोगे तो आपका जो भी चैटिंग वगैरह में जो भी वीडियोज़ होगा या ग्रुप्स में वो सबके साथ बैकअप होगा। अगर इसे आप डिसेबल रखोगे तो सिर्फ चैट्स ही होंगे। चलिए अगले फीचर्स की बात करते हैं। बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो है आपको
अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे होता है कि अगर आपका फ़ोन किसी और के पास में था और उसने आपका व्हाट्सएप को यूज किया, इसका पता करने के लिए आपको यहाँ पे इसमें जाना होगा और रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंड का ऑप्शन है ना, इस यहाँ पे कुछ और आपको रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन अकाउंट रिपोर्ट की जैसा दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे तो आप पे जिसने जैसे जैसे मैसेज किया, जो आपने बात किया, वो सभी आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो उससे आप देख के पता कर सकते हो कि किसने मेरे व्हाट्सएप से क्या क्या यूज किया। मैंने पहले से कर लिया है, इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स था। उसके बाद बात करते हैं अगले फीचर्स की। अगले फीचर्स में होता है चेंज नंबर। अगर मान लो आपका नंबर जो है वो चेंज करना है, तो इसमें जाना होगा, नेक्स्ट करना होगा, फिर यहाँ पे आपको जो पुराना नंबर है वो नंबर यहाँ पे डालना होगा, फिर नीचे जो है वो न्यू नंबर डालना होगा। न्यू नंबर डालने के बाद आपको OTP डालनी होगी। OTP डालने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कि क्या आप सभी अपने दोस्तों को भी मैं ये बताना चाहते हैं कि ये मैंने नंबर चेंज किया है, तो आप उसे इनेबल कर दोगे। अगर नहीं चाहते हो तो डिसेबल कर दोगे। चलिए, ये थी एक फीचर्स। अगले फीचर्स की बात करते हैं, डिलीट माय अकाउंट। जैसे यहाँ पे अगर मान लो आपको व्हाट्सएप यूज नहीं करना है, हमेशा के लिए व्हाट्सएप डिलीट कर देना होता है क्या, अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हो तो फिर भी आपका जो नंबर है ना, वो हर किसी के कॉन्टैक्ट में शो करेगा कि ये आदमी व्हाट्सएप यूज करता है। लेकिन आप उसे परमानेंटली डिलीट कर दोगे तो आपको वो नंबर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना होगा, फिर यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करना होगा, फिर आपको एक OTP डालनी होगी और आपका अकाउंट जो हो जाएगा डिलीट हमेशा के लिए। चलिए, ये थे कुछ स्पेशल फीचर्स। अब बात करते हैं अगले कुछ चैटिंग फीचर्स के बारे में, ताकि जो आपके चैटिंग को थोड़ा सा स्टाइलिश बना देगा। ये देखो, मुझे पिन मांग रही है, मैं अपना पिन डाल देता हूँ। चलो, अगले फीचर्स की बात होती है। जैसे यहाँ पे टाइपिंग में मैं आता हूँ, तो टाइपिंग में आने के बाद एक मिनट में पहले ना इस डार्क मोड को हटा देता हूँ, क्योंकि अभी दिन है तो अच्छे से दिख नहीं रही है। तो चलो, मैंने इसे ऐसे हटा दिया, आप भी ऐसे कर सकते हो। चलो, जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग में आता हूँ, तो कुछ टाइपिंग में जैसे मैंने ये लिखा है तो सिर्फ ये जनरल जा रही है, एकदम सिंपल सा टाइपिंग हो रहा है। बट अगर आपको इससे स्टाइलिश बनाना है, मान लो इसे कोई नोटिफिकेशन टॉपिक है, जैसे नंबर 1 लिखना है हमको, और इसे करना है बोल्ड, यानी कि थोड़ा सा डीप हाईलाइट्स करना है, तो आपको यहाँ पे इसमें जाना होगा 1 2 3 वाले में, यहाँ स्टार का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा और आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए और विदाउट स्पेस आपको फिर से वो स्टार बटन दबा देना है। ये देखिए, नंबर 1 एकदम डार्क कलर हो गया, एकदम बोल्ड हो गए। और चलिए, दूसरे फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एंड के बगल में और रुपीज़ के बीच में ये दिख रहा होगा, ये कर लीजिए। आपको जो भी टाइप करना है वो टाइप कर लीजिए और फिर यहाँ पे कर लीजिए ऐसे। ये देखिएगा, आप तिरछा हो चुका है, ये जो है थोड़ा सा रोटेट इटैलिक मोड में हो जाता है। तो ये थी एक फीचर्स। अगले फीचर्स की बात करते हैं। अगले फीचर्स के लिए आपको यहाँ जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा, ये दिख रहा है ना इधर, ये से क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना हो वो टाइप कर लीजिए, फिर उसमें जाके फिर से क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे ना थोड़ा सा बोल्ड हो गई और वहाँ पे एक सीधी मार्क्स भी आ गई। तो ये थी 3 स्पेशल टाइपिंग फीचर्स। व्हाट्सएप में जाइए, 3 डॉट में जाइए, फिर यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर यहाँ पे आपको चैट में जाना होगा। चैट में जाने के बाद आपको ये एंटर एंड सेंड जो है वो डिसेबल दिखेगा, आपको इसे इनेबल करना होगा। इसके फ़ायदे क्या है वो आपको चैटिंग में बताता हूँ। जैसे आप चैटिंग में जाकर यहाँ पर टाइप करते हो, तो अगर वो कुछ भी लिखना है तो डिसेबल रहने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि एक तीर का मार्क्स आता है यहाँ पर। बट जैसे ही आप इसे इनेबल कर दोगे, आपको ये दूसरा मार्क्स दिख रहा होगा। हाँ, तो ये इसके स्पेशल फ़ायदे हैं। जैसे आपको फटाफट टाइप करनी है और तुरंत में सेंड करना है, तो जैसे यहाँ लिखा और यहाँ से तुरंत में सेंड कर सकते हो। तो ये थी व्हाट्सएप के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जिसे आपने देखा होगा। चले, तो आपको कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो प्लीज़।